भीड़ भाड़ वाले मेले में लोगों के खो जाने के किस्से आपने खूब सुने होंगे। एक दौर था जब फिल्मों में भी ऐसी कहानियां काफी पसंद की जाती थी। पर यह सच है कि अपनों से बिछड़ जाने के बाद इंसान एकदम बेसहारा हो जाता है। एक झटके में घर परिवार में मिलने वाला प्यार और सुरक्षा छिन जाती है। अपनों से बिछड़े ऐसे लोग आसरा ढूंढते हैं, सुरक्षित जगह ढूंढते हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एक परिवार ऐसे ही लोगों को आसरा देने का काम करता है। पिछले 4 साल में इस परिवार ने 150 से ज्यादा बिछड़े लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। अगर हम कभी खर्चा सोच के ये खोल लेंगे ना तो कोई खोल ही नहीं सकता। ये तो हमने सिर्फ उस मालिक के भरोसे छोड़ा हुआ है। कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, बस उसको मालिक को अरदास करते हैं, अगले दिन अपने आप ही पहुंच जाता है। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली ये दी हुई रियायत की जितने भी यहाँ पर्सन्स हैं उनको बिजी रखना है। जब बिजी रखेंगे तो वो जो इन्होंने अपनी अलग दुनिया बनाई है वहां से बाहर निकलेंगे, नहीं तो वो अपनी दुनिया में ही मर्ज होके रहते हैं। तो फिर हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किसी को दालें सेपरेट करने का काम, किसी को प्लांटिंग का काम, किसी को बोलिंग का काम, ताकि ज्यादा से ज्यादा थक कर सोए हैं। इनको नींद ही नहीं आती, कहीं कहीं दिन सोए नहीं होते वहां पर, जिस कारण अपसेट होने का काम होता है। यही कारण है यहाँ पर। जब हम कॉलेज में जाते थे या स्कूलिंग जब करते थे तो रास्ते में देखते थे कि कई लोग वहां पर सड़क के कॉर्नर्स होते थे और मेंटली अपसेट होते थे। तो हम उनको कहते थे कि ये पागल है। तो हमें भी यही जो सोसाइटी का रवैया है कि ये सारे पागल हैं, तो मन में बस यही थॉट था कि ये पागल है, इनके नजदीक नहीं जाते थे। पर जैसे जैसे थोड़ा मैच्योर है कॉलेज जाने लगे तो हमें लगा कि नहीं, ये रिहेबिलिट हो सकते हैं। तो फिर बस यही माइंड में थॉट आके तो हमने फिर एक शेल्टर होम घर से ही स्टार्ट किया। हमारे गाँव में एक पर्सन था तो उसको लेके आए, उसको रेस्क्यू किया, उसको केयर करी। बस जैसे उसको रखा एक और पर्सन आ गया, हमने कहा चल तेरी भी सेवा कर देते हैं, उसको रखा। बस ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारा ये शेल्टर होम सा बन गया। अभी तक जो हमारे इस शेल्टर होम में है वो नियर अबाउट 275 पर्सन्स के अप्रॉक्स यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें से हम अभी तक 172 पर्सन्स ट्रैक करके घर भेज चुके हैं। हमें लगता था कि जो ट्रैकिंग है वो सराउंडिंग एरिया की होगी, पर यहाँ नहीं होती थी। वो होती थी कोई केरला से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई वेस्ट बंगाल से, मतलब मध्य प्रदेश से, डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ पर आते थे और उनमें लेडीज भी होती थी। और हमारे यहाँ पर अभी भी कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं जिनकी हम केयरिंग कर रहे हैं। कईयों की यहीं डिलीवरी होती है जब लेके आते हैं उनको, मदर्स को। बड़ा कारण उनके अपने जो परिवार की जो उनकी सामाजिक परिस्थितियां हैं उसी की वजह से ही आते हैं। और यहाँ पे जो लगभग मैंने देखा है 58 फैमिलीज में सबसे ज़्यादा हैं जो हमारे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश की उन फैमिलीज के लोग यहाँ पे हैं जिनके हालात वहाँ पर खाने के लिए भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होता है वो इतना सॉफ्ट हार्टेड होता है कि कोई उसको कुछ कह दे या फैमिली में कुछ आजकल है, दुख सुख तो है हर एक इंसान में, जैसे दुख उस पर ज्यादा आता है वो कंट्रोल नहीं कर पाता ना। वो आजकल दवाई लेता है तो जैसे दुख आता है तो वो सड़कों पर हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन इंक्रीज के कारण सड़कों पर चल पड़ता है। सड़कों से चलते 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 फिर एक स्टेशन पे दूसरे, फिर कहीं और, फिर बस बैक कुछ नहीं मिलता उसको, क्योंकि कोई हाथ ही नहीं पाता ना। ऐसे लोगों को कौन पाएगा हाथ, ऐसे जो इतने हाइपर्स होते हैं, क्योंकि मोस्टली लेडीज जो होते हैं वो हाइपर्स होती हैं। उनको होता है अपनी सेफ्टी के लिए हम हाइपर हों कि उनके नजदीक ना जाए, पर कोई उनके पास जाता ही नहीं है। चलो भगवान का शुक्र है कि हमें ये सेवा मालिक ने झोली डाली है हमारी।
बेटा मेरा है ना, ये पहले जॉब करता था, तो ये हर समय जब इसके पास हमने वहाँ पे जाना, हिमाचल में जॉब करता था, इसने हमेशा कहना मम्मा मैंने तो आश्रम खोलना है। तो इसको मैं तो बड़ा गुस्सा करती थी भी नहीं खोलना, भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई एक जना जैसे हमारे आश्रम में आ गया घर पे, तो उसको सारी उम्र जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक हमारी ड्यूटी बन जाती है उसकी केयर करनी, जैसे अपने बुजुर्गों की हम घर पर करते हैं केयर। तो इसको टाली जा रही थी और इसने हमेशा मेरे को यही कहना कि मैंने तो सेवा करनी है, प्लीज मम्मा करने दो। मैं इसको टाली जा रही थी। फिर बच्चों ने फिर आश्रम ही खोल दिया। इसका सपना भी था कि भाई हमने आश्रम खोलना है, फिर परमात्मा ने खुलवा दिया। मुझे फख्र है जी कि मेरा सारा परिवार इसी सेवा में लगा हुआ है। मेरा लड़का है, उसकी घरवाली, दोनों पोते हैं। जितना मेरे से भी होता है मैं भी यहाँ थोड़ा बहुत अटेंड कर लेता हूँ। जो आते हैं उनको साथ बातचीत करके उनको ये दिखा देते हैं आश्रम के, तो उनको दिखाने से ये हो जाता है कि सब परिवार इस काम में लगा हुआ है। सारों से बस यही रिक्वेस्ट है कि किसी पर्सन को इग्नोर ना करें। अगर कोई भी सड़क पर मिलता है इमीडिएटली यहाँ पहुँचाने की आप बस मदद करें। बस यही ड्रीम है कि सड़क पर कोई भी ना मिले और हम उनको ट्रैक करके घर पर पहुंचाएं। बस ये हमारा सर, उनकी सेवा कर सके ज्यादा से ज्यादा, बस यही हमारी मन की इच्छा है जी। और जहाँ भी किसी को मिले यहाँ पहुँचाने की कृपा करें। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान किसी ना किसी रूप में आपके सामने आ ही जाता है। इन तमाम बिछड़े और निराश्रितों के लिए जसटीरथ और उसका परिवार वही भगवान है जो निस्वार्थ भाव से लगातार इनकी सेवा कर रहा है।